जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मैं हूं शमीम अनवर। देखिए नीट पेपर एग्ज़ाम को लेकर जैसे दिन आगे गुजरता है नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, लेकिन खुलासे का नतीजा क्या निकल रहा है ये किसी को कुछ पता नहीं है। और मैं आपको बता दूं ये जो स्कैम हुआ है उसके पीछे की जो कहानी उसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। असल हुआ है कि 9 फरवरी को नीट का नोटिफिकेशन आया कि 16 मार्च तक सभी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। 16 मार्च से 18 मार्च को फिर जो करेक्शन विंडो होता है उसको ओपन किया गया। उसके बाद हुआ ये कि 1 महीने तक एनटीए को बिल्कुल भी याद नहीं आया कि हम अपना रजिस्ट्रेशन विंडो जो होता है उसको फिर से ओपन करें, फिर से खोलें, ताकि जो स्टूडेंट बचे हैं वो फिर से रजिस्ट्रेशन कर ले। लेकिन 9 अप्रैल को बिल्कुल एग्ज़ाम से 20 या 25 रोज़ पहले रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, आपको सुनकर शौक लगेगा कि उसी दरमियान 24,000 बच्चों ने नीट एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया। लेकिन रुकिए, अभी थोड़ा सा और शौक देता हूं। उससे आगे ये हुआ कि जब रिज़ल्ट आया, जो झाझर हरियाणा स्कूल के 6 या 7 बच्चे जिन्होंने 720 में से 720 नंबर लाए थे, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो इसी के दरमियान हुआ था, 9 अप्रैल के दरमियान हुआ था। तो ये जो फ्रॉड का मामला हुआ, स्कैम का मामला हुआ, ये तो रजिस्ट्रेशन के टाइम से शुरू हुआ। ये स्कैम और फ्रॉड का मामला ये तो क्या बोले रजिस्ट्रेशन के टाइम से शुरू हुआ। तो उसके बाद से जब रिजल्ट आया तो नए नए खुलासे होने लगे। लेकिन नई खुलासों में क्या नतीजा निकला? नतीजा वही निकला जो आप हम जानते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं हुआ। लोगों पर FIR दर्ज हो रही है और क्या बोले CBI जांच कर रही है, लेकिन खुलासा क्या हुआ ये किसी को पता नहीं है। खैर, इसी मामले को लेकर जनता मंदिर पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनसे बातें करेंगे कि उनका मकसद क्या है, उनका पर्पज़ क्या है, और उनसे इस बारे में उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं स्टूडेंट छात्रों ने मेहनत की और फिर फाइनली वो उस पार जा रहे हैं। ये तस्वीरें जंतर मंतर की देख सकते हैं किस तरह ब्रिज को तोड़ा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं इसके उस पार पूरे तौर पे प्रशासन मौजूद है और काफ़ी तादाद में वो काफ़ी तादाद में इसके उस पार प्रशासन मौजूद है, जो छात्रों को उस तरफ सांसद के घेराव के लिए जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। और अब देख सकते हैं यहाँ पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है। ये देख सकते हैं पुलिस की बर्बरियत, उनका जुल्म देख सकते हैं किस तरह स्टूडेंट को लाठी चार्ज कर रहे हैं। जो स्टूडेंट अपने हक की मांग कर रहे हैं उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और ये पुलिस और स्टूडेंट के अंदर बीच एक घेराव हो गया। देख सकते हैं ज़बरदस्त एक फाइट हो गई इन दोनों स्टूडेंट के दरमियान। और मैं आपको बताऊँ तो इस तरह पुलिस ऐलान भी कर रही है कि जो स्टूडेंट इस तरह करेंगे उन पर FIR दर्ज कर दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट किस तरह पुलिस से लड़ रहा है। पुलिस उन पे पथराव कर रही है, पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं जंतर मंतर से किस तरह छात्रों के साथ जुल्म किया जा रहा है, उनको आगे से रोका जा रहा है। ये देखिए, और मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे पुलिस भी है। इसके पीछे पुलिस है जो ऐलान कर इस बात को लेकर जो बच्चे इस तरह करेंगे उन पे FIR दर्ज कर दिया जाएगा। और ये देखिए प्रशासन इस तरफ से आके उनको रोक रही है। उस पार का दिखा सकते हो, उस पार का। और देखिए वहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह छात्र उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं इस तरह भी पुलिस आ चुकी है जिनको रोकने की कोशिश कर रही है। वो देखिए जहाँ पुलिस, देखिए स्टूडेंट में किस तरह लाठी चार्ज कर रही है पुलिस देख सकते स्टूडेंट में किस तरह लाठी चार्ज कर रही है और उनको जाने से रोका जा रहा है। भाई क्या बोलेंगे, आपको किस तरफ जाने से रोका जा रहा है? ये धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा जो फर्जीवाड़ा हुआ नीट एग्जाम में पैसा देने के बाद में जो नीट के छात्र थे उनका भविष्य अंधकार में, ये जो बीजेपी के जो भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट मंत्री है, इनको शर्म आनी चाहिए। क्या मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में जो एक किसान का बेटा कोचिंग जाता है और ये जो पैसा ले लेकर ये उनका भविष्य बेच देते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले देखा पुलिस ने आप लोगों पे लाठी चार्ज किया है। लाठी चार्ज, पुलिस कितना भी लाठी चार्ज करते हैं, हम राहुल गांधी जी के सफाई है, हम कभी नहीं डरेंगे, ना पहले डरे थे और ना अब डरेंगे हम इनसे। लेकिन इसको बहुत मजबूती से घेरा गया, कैसे जाएंगे उस पर? हम तोड़ देंगे इसको, तोड़ के हम चले जाएंगे, लेकिन चला हमारा खून पसीना बहा देंगे, लेकिन हम इस बैरिकेड को तोड़े। क्योंकि हर एक किसान परेशान है, हर एक युवा परेशान है, नीट का एक छात्र परेशान है, उनके खिलाफ कौन बोलता है?
सर आप अभी देखा गया आप लोगों पे पुलिस ने प्रशासन ने लाठीचार्ज किया था। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये इतने बड़े बैरिकेड देश के लोकतंत्र को तार करने काम कर रहे हैं ये लोग। ये कूदने की कोशिश हम लोगों ने की, मैं इसको कूद रहा था, पुलिस वाले ने पीछे मेरा पैर पकड़े मरोड़ दिया है। तो ये जो प्रशासन का रवैया, ये जो सरकार का रवैया, ये बिल्कुल नाकारा निकम्मा है। और सुनिए, नीट का पेपर मैंने लीक नहीं किया, नीट का पेपर इस सरकार ने लीक किया है, नीट का पेपर एनटीए ने लीक किया है। नीट का पेपर ना मैंने लीक किया ना हमारे साथियों ने लीक किया। अगर ये लठ मारने हैं, ये बैरिकेड लगाने हैं तो एनटीए के सामने लगाओ। अगर ये बैरिकेड लगाने हैं तो उन लोगों के सामने लगाओ जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन पे लाठीचार्ज करो, इन निर्दोषों पे नहीं जिनके साथ आपने पहले तो गुनाह किया जिनका, खुद आप राष्ट्रीय बैरिकेड लगाने ऐसा लग रहा है इतनी मजबूती से घेरा गया, आप नहीं जा सकते उधर, ऐसा लग रहा है। हमारे हजारों साथी उस साइड चले गए हैं, जो हम रहे हैं हम भी अब इस बैरिकेड को, लोहे का बैरिकेड होगा, जितना ताप आज एक एक विद्यार्थी के अंदर है, हम अपने ताप से इसको पिंग ला करके आर पार जाएंगे। चलो सर, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह ब्रिगेड लगाकर अभी कुछ देर पहले यहाँ स्टूडेंट में पुलिस ने लाठी भी चार्ज किया था। जो स्टूडेंट अपने हक की मांग कर रहे हैं, जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन का क्या रवैया है आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये ब्रिगेड्स के उस पार की तस्वीर है जहाँ प्रशासन एक अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, लेकिन चूंकि जाली है तो शायद आपको साफ ना दिखे। तो देख सकते हैं किस तरह प्रशासन उनको रोक रही है और उनको उस पार जाने से, जो सांसद का घेराव करना चाह रहे हैं उस पर उनको जाने से रोका जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं तो किस तरह की तस्वीरें जहाँ स्टूडेंट ने पूरे तौर पर अपनी ताकत लगा दी उस पर जाने की और ब्रिगेड भी तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं छात्रों ने उसे तोड़ डाला। उनके ऊपर लाठियां चार्ज की है। आप देख सकते हैं ब्रिगेड को छात्रों ने अपने ताकत से बलबूत है। और मैं आपको बता दूं ये बधा भी हुआ है, एक मजबूत रस्सी से बधा हुआ है जो जिसको हिलाना ही मुश्किल है। देख सकते हैं पूरे तौर पे छात्र इसको लात मार कर ब्रिज को तोड़ दिया। जो ब्रिज को तोड़ दिया गया छात्र देख सकते हैं भाई ये इनका हाथ भी कट सकता है। इसमें जिस तरह का वो टीना है, पत्थर है, वो लोहा है, इसमें उसका हाथ भी कट सकता है। और ये देख सकते हैं छात्रों ने पूरे तौर पे ब्रिगेड तोड़ने की तैयारी कर ली है। और ये छात्र पूरे तौर पर ब्रिगेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखा गया कुछ देर पहले प्रशासन ने आप लोगों में लाठीचार्ज किया, क्या बोलेंगे? देखिए इन्होंने निहत्थे मासूम छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की है। हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक नीट की परीक्षा को रद्द नहीं कर दिया जाता। छात्रों के साथ ये भविष्य खिलवाड़ हुआ है, ये देश की सुरक्षा के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। जिन्होंने पेपर लीक किया है उनके खिलाफ यूएपीए का कानून लगना चाहिए, उनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। सर तो आप लोग को तो आप जो सांसद का घेराव करने वाले तो आप तो जान ही सकते। बिल्कुल, पुलिस ने हमको यहाँ पर, हम शांति तरीके से घेराव कर रहे थे, यहाँ पर लाठी डंडे चलाए। हम पुलिस के लाठी डंडों से डरने वाले नहीं है, एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि एनएसयूआई के सिपाही बब्बर शेर हैं, इनसे हम बब्बर शेर की तरह लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। सर आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस कर्मी को बुला दिया गया, क्या कहें, कितना मुश्किल होता जा रहा है? ये सब तो हमारे जवान भाई हैं, उल्टा इन्हें भी है ना हमारे साथ मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक सरकारी एग्जाम क्रैक करके निकले। अगर ये एग्जाम भी ये धांधलेबाजी करते तो ये आज ये जवान अपनी ड्यूटी पे नहीं होते। इनके बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, इनके बच्चों के एग्जाम पेपर लीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे? ये इतनी मेहनत करते हैं, हमारा देश की रक्षा में अपनी जान दे देते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। और ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार इन्हीं पे प्रेशर डाल के इन्हें आगे कर देती है। जब ये धांधलेबाजी करती है, जब ये डरती है, पुलिस को आगे कर देती है। तो क्या लग रहा है आप सांसद तक पहुंच पाएंगे जिस तरह का घेराव किया गया? बिल्कुल, ये पूरी बीजेपी सरकार भी यहाँ आ जाएगी तो भी हमें कोई नहीं, अंदर संसद में घुसने से कोई नहीं रोक सकता।